ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू यूनिट दैट इज टिश्यूज। तो ये तो सबको पता होगा कि टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। हम बहुत ही बेसिक सी चीज पढ़ रहे हैं, हम सेल्स देखते हैं, हमने सेल पढ़ा फर्स्ट यूनिट में। नाउ वी आर हेडेड टू आवर न्यू यूनिट विच इज टिश्यूज। सो एवरीबडी नोज टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं बच्चों, जल्दी से कोई बताए, कोई कैसे डिफाइन करेंगे टिश्यूज को? हाउ डू यू डिफाइन टिश्यूज? यस, ग्रुप ऑफ सेल्स। यस, इसको थोड़ा सा इनहेंस अगर मैं कर दूं, आप लोग बहुत इनकम्प्लीट सी डेफिनेशन मुझे सुनाते हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आपने बोला, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ठीक है, आप लोगों का क्लास में ग्रुप्स बनाए जाते होंगे, असाइनमेंट्स के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं, है ना, या कोई भी टास्क है या कोई गेम है तो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उन ग्रुप्स का काम क्या होता है? क्या उसके अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए बच्चों को रखा जाता है? नहीं, एक ग्रुप का काम ये होता है कि वो एक ही तरीके का टास्क करेगा, एक ही तरीके के टॉपिक पर काम करेगा। अगर वो असाइनमेंट्स की मैं बात करूँ, इसी तरीके से जब कोई गेम होता है तो भी उसमें जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एक ही तरीके का टास्क पूरा कर रहे होते हैं, या उनका एक गोल होता है कि हमारी टीम को जीतना है। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स होते हैं। अगर आप खाली ग्रुप ऑफ सेल्स कहेंगे तो टिश्यूज की डेफिनेशन अधूरी रह जाएगी। द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज शुड be a group of cells that are performing a similar function, okay, that are performing a similar function, एक ही तरीके का काम करते हैं तो वो टिश्यूज हो जाते हैं। इसी तरह जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो सिमिलर टिश्यूज होते हैं, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स अ ग्रुप ऑफ मेक्स व्हाट अ ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड देन फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रही है बात? बहुत बेसिक है। यस मैम। ओके, नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, और ये आपका एनसीईआरटी में भी एज इट इज लिखा हुआ है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? तो द क्वेश्चन अगेन व्हिच अराइजेस इज, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम? देखिए, सवाल है कि क्या प्लांट और एनिमल एक ही तरह के टिश्यूज से बने हुए होते हैं? तो हमारा सबसे पहले सवाल क्या होना चाहिए, क्या प्लांट्स और एनिमल्स सेम होते हैं? नहीं होते सेम, बहुत सारे डिफरेंसेस आप देख सकते हैं और आप खुद भी उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि प्लांट्स मूव, क्या प्लांट्स मूव करते हैं? नहीं, प्लांट्स मूव नहीं करते, बट एनिमल्स कैन मूव। सो व्हाट प्लांट्स डू, द प्लांट्स आर अडेप्टेड टू अ सेडेंटरी मोड ऑफ लोकोमोशन, अ सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ स्टाइल। ठीक है, इनका कैसा लाइफ स्टाइल है? सेडेंटरी है, एक ही जगह खड़े रहेंगे। बट एनिमल्स दे शो लोकोमोशन। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जो मेंटेनेंस होती है, एनर्जी जो चाहिए होती है प्लांट्स को मेंटेनेंस के लिए, वो एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अगेन एनिमल्स की नीड्स अलग है। ठीक है, इनको लोकोमोशन करना पड़ता है, इनको अपना प्रे ढूंढना पड़ता है, सॉरी प्रेडेटर, वो प्रे ढूंढना पड़ता है, अपना खाना ढूंढना पड़ता है, अपना शेल्टर ढूंढना पड़ता है, और अपने एक जगह से दूसरी जगह अपनी हैबिटेट चेंज करनी पड़ती है। फॉर दैट एनिमल्स रिक्वायर मोर एनर्जी दैन डज प्लांट। ठीक है, अगेन अनदर थिंग इज कि प्लांट और एनिमल्स के ग्रोथ पैटर्न बहुत डिफरेंट होती है। प्लांट सिर्फ सर्टेन एरियाज में, सर्टेन रीजन्स के अंदर अपना ग्रोथ शो करते हैं, बट एनिमल्स के अंदर एज सच कोई डिमार्केशन नहीं होती है बच्चों। एनिमल्स आर दे शो अ वेरी सो मच यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी बढ़ना स्टार्ट हो गए, कहीं भी रुक गए। नो, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर अगेन देयर आर सम स्पेशलाइज्ड रीजन्स और देयर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जो सर्टेन रीजन्स में होते हैं दैट शो ग्रोथ। ठीक है, अब हमें बात किसकी करनी है? तो आपको इतना बात समझ में आ गई, इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, बिकॉज यू गाइज आर इन क्लास 10, तो आपने 9th में ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी।
ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। दूसरी चीज, इट इज अ काइंड ऑफ योर रिवीजन जो आप लोग अब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको काफी चीजें मालूम होंगी, काफी चीजें हो सकता है आपको रिवाइज हो जाए और आपको नई चीजें पता चले कुछ। तो हम इसके साथ ही बढ़ते हैं, और मैंने ज्यादातर इसके अंदर जो है एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज यूज की है, बिकॉज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर सवालात जो हैं वो भी आपके एनसीईआरटी के ही लैंग्वेज पर आ जाते हैं। सो इट्स गुड कि अगर आप ज्यादा एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यूज में किन किन चीजों की बात हो रही है। तो देखो, जब प्लांट टिश्यू की हम बात करते हैं और मैंने बताया कि स्पेसिफिक रीजन्स में ग्रोथ हो रही है, तो वहां आ जाते हैं दो टाइप के टिश्यूज। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और आगे हम पढ़ेंगे अपना परमानेंट टिश्यू। यस, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कितने बच्चे हो गए? ओके, दिवांशी हैज ज्वाइंड. Harshish, no, who is Samsung M11? Can you please tell me your name? Okay, not interested. तो अब हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज हैं या वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि डिवाइड करेंगे या जो डिवीजन शो करेंगे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो द सेल्स आर वेरी एक्टिव. व्हाट डू यू मीन बाय वेरी एक्टिव? So that means the cells here they are metabolically active. ठीक है, कैसे होते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। ओके, दे हैव dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei, and the vacuoles here in meristematic tissue are absent. तो क्या होता है, जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि वो आपको एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, एंड देन दे आस्क वैक्यूल्स उनके अंदर होते हैं, नहीं होते, या किसी में होते हैं, या नन ऑफ द अबव, कुछ भी इस तरीके से सवाल बन सकता है। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी पड़ेगी कि जो सेल्स डिवाइड होने वाले होते हैं, यानी कि हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात हो रही है, तो वो हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, एंड दे हैव थिन सेल्यूलोज वॉल, थिन सेल्यूलोज वॉल, और बहुत ही प्रोमिनेंट सी न्यूक्लियाई होती है, एंड अदर देन दैट दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द रीजन कि प्लांट की किस एरिया में, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स कि ओनली देयर आर सर्टेन एरियाज इन द प्लांट्स दैट शोज ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब है कि सेल डिवीजन हो रहा है। ये बात हम जब माइटोटिक डिवीजन पढ़ रहे थे, मैंने तभी वहां पर बताई थी कि अगर हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं और हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दैट ऑलवेज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोटिक डिवीजन. व्हाट सॉर्ट ऑफ डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हमेशा ग्रोथ से करस्पॉन्डिंग है, ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो उनके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने जरूरी हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पढ़ ली उन सेल्स के बारे में। अब हमने एक और बात कही, एक और चीज हमने कही कि सर्टेन रीजन्स हैं जिनमें डिवीजन या ग्रोथ शो होती है, उन सर्टेन रीजन्स में ये मेरिस्टम डिवाइडेड है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बेस्ड ऑन द रीजन्स देयर आर 3 types of मेरिस्टम्स, ठीक है। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, एंड देन देयर इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या करते हैं। एपिकल का मतलब, एपिकल एज द नेम सजेस्ट, कहाँ की बात हो रही है? एपेक्स की या फिर टॉप की,
ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आती हैं? Yes, ma'am. इज देयर ओनली वन स्टूडेंट और टू जो सिर्फ बोलते हैं? और भी लोग अपना माइक अनम्यूट करके बताया करें, ठीक है। एपिकल का मतलब है एपेक्स से, ठीक है। तो जो टिप है या टॉप है कुछ भी प्लांट की, वहां पर जो मेरिस्टम, मान लीजिए ये टॉप है स्टेम की, ठीक है, ये रीजन क्या है, टॉप है या फिर एपेक्स है। यहाँ पर जो मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। क्या करता है ये, लेंथ बढ़ाता है। अगर ये स्टेम में प्रेजेंट है, स्टेम के टिप्स पर, तो ये अपर रीजन में लेंथ बढ़ाएगा, हाइट बढ़ाएगा। और अगर तो ये रूट में प्रेजेंट है तो ये टुवर्ड्स द अर्थ इसकी ग्रोथ या लेंथ बढ़ेगी। तो बेसिकली मेरिस्टम है, सेल डिवाइड कर रहा है, यानी कि लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। एपिकल का मतलब क्या है, एपेक्स पर प्रेजेंट है या फिर टिप्स पर प्रेजेंट है, किसकी, स्टेम एंड रूट्स की। The other one is lateral meristem. Lateral का मतलब होता है बच्चों साइड्स में, ठीक है, साइड्स में या साइडवेज में, कुछ भी कह लीजिए। इसको हम कैम्बियम भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, ये प्लांट की साइड में प्रेजेंट है, प्लांट की साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस गिर्थ। गिर्थ मतलब थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी ये जो चौड़ाई है, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, इसको आप गिर्थ बोल सकते हैं, थिकनेस बोल सकते हैं, या डायामीटर बोल सकते हैं। इसके अंदर ये इंक्रीज करवा रहा है, कौन, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से लेंथ बढ़ रही होगी लेटरली, ठीक है। द अदर वन इज योर इंटरकैलरी मेरिस्टम. Intercalary meristem is a very special sort of meristem because it is present or located near the internodes. लोकेटेड, ये मान लीजिए स्टेम है, ये नोड्स है आपकी, तो ये इनके कहीं दरमियान में प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा। लोकेटेड नियर इंटरनोड्स और स्टेम रीजन्स बिटवीन द प्लेसेस वेयर लीफ अटैचेस, ठीक है। या फिर यहाँ पर मान लीजिए आपकी पत्ती है, ये एक लीफ है, तो यहाँ पर इसके बेस पर प्रेजेंट होगा। तो इसका काम क्या है कि जहां प्रेजेंट है वहां पर लेंथ को बढ़ाएगा, या तो पीटियोल की लेंथ बढ़ा देगा, ठीक है, या फिर इंटरनोड्स के बीच में लेंथ बढ़ाएगा। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Petiole. बेटा पिटियोल इज दैट अटैचमेंट। देखिए ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये आपकी लीफ है, दिस पोर्शन इज बेटा पिटियोल, जिसको आप तोड़ते हैं ना, एक जब आप पत्ती तोड़ते हो तो उसके साथ एक छोटा सा एक एक्सटेंशन भी आ जाती है ना, इसी को हम पिटियोल कहते हैं। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके। Now there are second type of tissue which are permanent tissue. अब इनमें क्या खास बात है, देखिए होता क्या है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी ग्रोथ कर जाते हैं तो एक पॉइंट पर वो पहुंच जाते हैं जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब ग्रोथ करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, बट अ टाइम कम्स व्हेन दे स्टॉप डिवाइडिंग। जब डिवीजन स्टॉप हो जाएगा तो वो सेल्स क्या बन जाएंगे, स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाएंगे, स्पेशलाइज्ड रोल टेकअप कर लेंगे और वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यही लिखा हुआ है, फॉर्म्ड फ्रॉम द डिवाइडिंग एक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। और ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड, ठीक है। जब ये स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं तो ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब इनका एक पर्टिकुलर रोल होगा, ठीक है, क्या होगा, इनका एक पर्टिकुलर रोल होगा। अब हम वो पर्टिकुलर टिश्यूज पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे या फिर हम स्पेशलाइज्ड टिश्यू पढ़ेंगे और उनके रोल देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। दो टाइप के होते हैं, ये भी सिंपल होता है, दूसरा भी आएगा जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है।
वो मे बी नेक्स्ट स्लाइड पर होगा। तो पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू देखते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं कोई मुझे बता सकता है? एक तो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक तो लिखा हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा। दूसरा कौन सा होता है? Collenchyma. वेरी गुड। तीसरा? Sclerenchyma. जबरदस्त। चलिए 10 मिनट बचे हैं, आप लोग फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा, मीटिंग खत्म हो जाए तो। ठीक है, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। अब हम इनकी जरा सी क्वालिटीज देख लेते हैं। ठीक है, इनकी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं तो इनकी क्या क्वालिटीज होंगी। पैरेन्काइमा को कहा जा रहा है कि जी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है। ठीक है, ये कई सारे फंक्शन एक साथ कर लेगा। इट इज एन अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। किस टाइप का सेल वॉल है इसकी? थिन सेल वॉल्स है। याद रखिएगा, देखिए साइंस बायोलॉजी के अंदर काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग इन ऑर्डर टू रिकॉल ऑल दीज थिंग, ताकि आप रिकॉल आसानी से कर सकें। आपने ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना चाहिए। पैरेन्काइमा की क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या स्पेशलिटी है कि इनकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर बहुत थिन सेल वॉल होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लिविंग सेल्स है। ठीक है, कैसी सेल्स है? लिविंग सेल्स है। Another thing is, जो सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगी ये लूजली पैक्ड हैं विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। लूजली पैक्ड है। जब कोई चीज लूजली पैक्ड होती है तो उसके अंदर ये हो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस हो। ठीक है, ये जो है ना बेटा, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, और इनका क्या काम होता है कि ये जनरली दे स्टोर फूड। पैरेन्काइमा का जब भी नाम सुने समझ जाना कि यहाँ पर फूड स्टोरेज की बात हो रही है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं, क्या क्या चीजें हमने पढ़ रखी है। पैरेन्काइमा कैसा सेल है जी? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है विद थिन सेल वॉल्स। द सेल्स आर लिविंग, द सेल्स आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड दे स्टोर फूड। इनका फंक्शन क्या है कि ये फूड स्टोरेज करते हैं। दूसरे क्या आता है कि इसी में क्लोरेन्काइमा आ जाता है। क्लोरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा होता है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। Then there is एरेन्काइमा, another type of पैरेन्काइमा जो कि एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्या होता है इनके अंदर? इनके अंदर लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। ऐसा पैरेन्काइमा जिनके अंदर लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट हो और वो क्या करे? फ्लोटिंग में हेल्प करे। फ्लोटिंग में हेल्प क्यों करे? क्योंकि बात हम कर रहे हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। उस पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, और वो पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल आ जाए और वो फोटोसिंथेसिस करने लगे, उस पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। कम्स फ्रॉम द वर्ड क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Then there is the second point जो हम पढ़ रहे थे, जो हम आपने मुझे बताया कि कोलेनकाइमा होता है। कोलेनकाइमा क्या करता है बच्चों? जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा सेल टाइप प्रोवाइड करता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर लिविंग, ये भी लिविंग है। तो सिमिलैरिटी क्या हो गई कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा में कि दोनों के ही सेल लिविंग होते हैं, मगर कोलेनकाइमा के सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं और इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स पर से। यानी अगर तो ये सेल है या फिर इस टाइप का सेल होता है बेसिकली, ठीक है, तो कॉर्नर पर से इरेगुलरली थिकनेस बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? कॉर्नर पर से थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। पैरेन्काइमा में क्या थी? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस थी। कोलेनकाइमा में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं और ये इरेगुलरली थिकेंड होता है कॉर्नर पर से। ठीक है,
Now come the another type of cell, which is sclerenchyma. What does sclerenchyma do? It gives rigidity, stiffness या strength to the plant. कुछ भी इसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी वर्ड से आप समझ लीजिए कि क्या तो ये रिजिडिटी दे रहा होगा या स्टिफनेस दे रहा होगा या फिर स्ट्रेंथ दे रहा होगा प्लांट को, ठीक है। तो स्क्लेरेंकाइमा का काम क्या है, कैसे याद रखेंगे आप? एस फॉर स्ट्रेंथ या फिर स्टिफनेस, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ या स्टिफनेस दे रहा है, ठीक है, किसको? प्लांट को। अब इसके सेल्स की बात देखिए, अब ये बहुत आसान है याद करना क्योंकि इसके सेल डेड होते हैं। सेल्स इसके भी इलोंगेटेड होंगे, नैरो मतलब बहुत पतले होते हैं, वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन, और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, बाकी सब तो आप याद रख लेंगे। ये एक चीज है हमेशा याद रखिएगा कि इसकी वॉल्स में किस चीज की डिपोजिशन होती है? लिग्निन की। लिग्निन एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती, प्रॉपरली एब्सेंट होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम्स में, वास्कुलर टिश्यू के अराउंड, और नट शेल्स में, और एक और चीज है कोकोनट हस्क में, ठीक है, कोकोनट हस्क में जो आप बाल देखते हैं कोकोनट के, जो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउनिश सा होता है, वहां पर भी स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ, उसको बहुत हार्ड बना देता है, ठीक है। तो नट शेल्स भी हार्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी नट शेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो एक बार अगर हम इसका डिवीजन देख लें पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा का, तो क्या समझ में आया है कि जी इसके सेल्स भी लिविंग होते हैं, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होते हैं, मगर स्क्लेरेंकाइमा में कैसे सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। पैरेंकाइमा क्या कर रहा होता है? फूड स्टोरेज कर रहा है, फूड स्टोरेज कर रहा है। कोलेनकाइमा क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बट स्क्लेरेंकाइमा इज प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ और स्टिफनेस टू द प्लांट, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक चीज होती है एपिडर्मिस, एक चीज होती है प्लांट्स के अंदर, एक तो होती है एपिडर्मिस और एक होती है कॉर्क, ठीक है। कॉर्क के बारे में भी हम देखेंगे। एपिडर्मिस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आउटर लेयर है या आउटर कवरिंग है प्लांट की। कोई भी चीज जो आउटर की तरफ हो वो प्रोटेक्शन के तौर पर यूज हो, ये चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगर मैं एक प्लांट का कट सेक्शन देखूं तो यहाँ पर एक सेल्स की लेयर प्रेजेंट होगी जिसको आप बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। थिन लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ये लिखा सिंगल लेयर्ड है, और बहुत थिन लेयर होती है। इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है, टाइटली पैक्ड सेल्स है। कैसे सेल्स है? टाइटली पैक्ड सेल्स है। तो क्या फंक्शन है? पहले फंक्शन देखते हैं एपिडर्मिस का। प्रोटेक्ट्स, जो मैंने अभी लिख दिया, प्रोटेक्शन फॉर्म कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासिटिक फंजाई इन्वेजन, मतलब अगर कोई फंजाई इन्वेड करना चाहे प्लांट को, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एपिडर्मिस इट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट द सेल, पेनिट्रेट द स्टेम और द रूट और वेयर एवर दिस एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, ठीक है। तो पहली चीज क्या हो गई कि पैरासिटिक इन्वेजन से बचा रही है। दूसरा क्या होगा? मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर रही है। एंड द थर्ड वन इज कि ये वाटर लॉस इनहिबिट कर रही है, वाटर लॉस को मिनिमाइज कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एपिडर्मिस के फंक्शंस हो गए। दूसरा क्या है कि एपिडर्मल सेल्स जो रूट में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। अभी अगर हम
एक मिनट, अगर हम यहाँ पर जो मैंने सेल्स बनाए थे, मैं इसमें ये शो कर दूं, तो हम देख रहे थे ये एक सेल्स है, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स है। यहाँ पर कहीं कहीं आपको इस तरीके के रूट के अंदर, मैं रूट की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये आपको दिखेंगे। ये क्या होते हैं? बेसिकली रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, रूट हेयर होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट हैव रूट हेयर्स दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर absorption of what? Of water and minerals. For absorption of water and minerals. ठीक है, क्या करता है एपिडर्मल रूट हेयर? क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देगा ताकि पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। देन द थर्ड पॉइंट सेज एपिडर्मल सेल्स आर कॉन्टिन्यूअस। हाँ, हमने अभी देखा कि ये जो सेल लेयर मैंने बनाई थी, that is very continuous. Not just continuous, the cells are flat with no intercellular spaces. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। It possesses stomata. Stomata आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होते हैं। ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं guarded by guard cells। ऐसा होता है, सॉरी, ये होते हैं आपके गार्ड सेल्स, ठीक है, किडनी शेप्ड गार्ड सेल। याद करिए 10th वाले में भी मैंने पढ़ाया है, 10th की यूनिट्स में भी। और ये क्या काम करते हैं? आपका गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। उसके दौरान जब आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। वाटर यहाँ से क्या कहते हैं, ऊज आउट होता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये सारा काम करते हैं। ये सब चीजें कहाँ प्रेजेंट है? आपकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, ओके। देन व्हाट हैपेंस इन डिजर्ट प्लांट्स? डिजर्ट प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक खास तरीके की कवरिंग होती है जिसको हम क्यूटिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्यूटिन बोलते हैं। ये प्रिवेंट करती है वाटर लॉस से। अब इसका रीजन तो आपको पता ही होगा क्यों करती, क्योंकि डिजर्ट प्लांट्स में पानी की बहुत कमी होती है। अगर वो पानी भी ट्रांसपिरेशन से या और रीजन से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो प्लांट तो सूख जाएगा। तो टू प्रोटेक्ट द एक्सटेंसिव या एक्सेसिव वाटर लॉस, डिजर्ट प्लांट के ऊपर कैसी कवरिंग होती है? क्यूटिन कवरिंग होती है, इसको क्यूटिकल भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? यस यस मैम हो रहे हैं, ओके। Then a cork is formed. एक ब्राउनिश कलर की एक कवरिंग आ जाती है जो आप ओल्ड ट्रीज में देखते हैं, ठीक है। जब प्लांट ओल्ड हो जाता है, ट्री फॉर्म हो जाती है, तो जो कॉर्क फॉर्म हो जाता है, एक ब्राउनिश कवरिंग आ जाती है, उसको हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। कॉर्क क्या है? एक सेकेंडरी मेरिस्टम है। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है? जो सेकेंडरी ग्रोथ देता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स कॉर्क, ठीक है। कॉर्क फॉर्म क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टम जो कि कॉर्टेक्स में लोकेटेड है, वो क्या फॉर्म करता है? कॉर्क फॉर्म करता है। The cells of cork are dead and compactly packed without intercellular spaces. इसके कॉर्क के सेल्स डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉर्क क्या होता है? इट इज इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है इम्पर्मिएबल, ठीक है। इम्पर्मिएबल टू गैसेस। गैसेस का एपिडर्मिस क्या कर रही थी? परमिएबल थी, गैसेस को एक्सचेंज करवा रही थी, वाटर को एक्सचेंज करा रही थी, वाटर को ट्रांसपिरेशन से बाहर निकलवा रही थी। मगर कॉर्क क्या है कि ये इम्परवियस होता है गैसेस के लिए और वाटर के लिए। और कैसे ये होता है? क्योंकि इसके अंदर सुब्रिन एक और कंपाउंड है, उसकी डिपोजिशन हो जाती है। क्या हो जाती है? सुब्रिन की डिपोजिशन हो जाती है, जिस वजह से ये इम्पर्मिएबल हो जाता है टू गैसेस एंड वाटर। जल्दी से बताओ, लिग्निन कहाँ पर हो रहा था? लिग्निन डिपोजिशन कहाँ पर हो रहा था?
स्क्लेरेनकाइमा। याद रखना, लिग्निन, क्यूटिन, सुब्रिन, इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सुब्रिन कहाँ पर हो रहा है? कॉर्क के अंदर, ठीक है। Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. यस Ma'am, cork is present on the bark of trees. नो बेटा, कॉर्क इज बेसिकली द बार्क। अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं उसको, कॉर्क को अगर मैं आपकी जनरल लैंग्वेज में बताऊं तो कॉर्क इज बेसिकली, आप उसको बार्क कह सकते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. अब आ जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। अब इनको हम कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसका बहुत ही एक सिंपल सा एक रीजन है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व है। क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व है, हम इनको इसलिए कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के टिश्यू आ जाते हैं, ठीक है। कैसा? जाइलम और फ्लोएम। और ये दोनों ही आपके कैसे टिश्यूज हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज। कैसे टिश्यूज हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज है। जाइलम क्या कंडक्ट कर रहा होता है? वाटर। और फ्लोएम क्या कंडक्ट कर रहा होता है? फूड। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मैं उम्मीद रखती हूँ, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये सब चीजें पता होंगी। तो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन से हैं? देखिए, आपने ये भी पढ़ रखा है, ट्रैकीड्स होते हैं जाइलम के अंदर, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम वेजल्स होती हैं, ठीक है। ट्रैकीड्स कैसे सेल्स है? इलोंगेटेड सेल्स है विद टेपर्ड एंड्स। टेपर्ड का मतलब क्या होता है? पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। कैसे एंड्स से? टेपर्ड एंड्स से। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, टेपर्ड एंड्स होते हैं। इसी तरह मैं एक बार जाइलम वेजल्स का जिक्र कर देती हूँ। जाइलम वेजल्स भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं विद डेड सेल्स। कैसे सेल्स हैं? डेड। इसको इसलिए हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको याद हो जाए। अलाउ फ्री फ्लो ऑफ वाटर। तो जो आपके ट्रैकीड और आपका जाइलम है, ठीक है, क्या? ट्रैकीड्स और जाइलम फाइबर्स, ये दोनों ही वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। वाटर कंडक्टिंग। जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा आ गया इसलिए आपको याद रखना है कि फूड स्टोर कर रहा होगा। ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और जाइलम फाइबर क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला तो नहीं है। मैम आपने नीचे लिखा है ट्रैकिएट्स एंड जाइलम फाइबर वाटर कंडक्टिंग, वहां पे मैम जाइलम वेसल आएगा ना? आई एम सॉरी, ओके, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी जरूरी है, ठीक है। जाइलम फाइबर वेजल्स होगा, बिल्कुल ठीक है। जाइलम फाइबर आपके क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं प्लांट को, ठीक है। यहाँ हमारे ट्रैकीड और जाइलम वेजल्स जो हैं बेसिकली कैसे टिश्यूज हैं? ये ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ट्यूबुलर होते हैं। नॉट एग्जैक्टली इन दिस शेप, नॉट एग्जैक्टली इन दिस शेप, मगर आपको समझाने के लिए ये कैसा हो जाएगा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये वाटर कंडक्टिंग है। ऑन द अदर हैंड जाइलम पैरेन्काइमा इज फूड स्टोरिंग एंड जाइलम फाइबर इज सपोर्टिंग द प्लांट, ओके। नाउ क्लियर? Yes, ma'am. ओके। एंड द अदर वन इज फ्लोएम। तो फ्लोएम का पता है आपको, हमने लिख दिया कि फूड कंडक्शन, फूड को ट्रांसलोकेट करवाएगा। क्या करेगा? फूड ट्रांसलोकेशन करवाएगा। इसके सेल्स कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर आ जाता है आपका सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। कहीं कहीं पर आपके एनसीईआरटी में भी सीव सेल्स भी दे रखे हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, परफोरेटेड सेल वॉल्स। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? पोर्स होती हैं इस टाइप से। ये एक ऐसी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? सीव ट्यूब्स में ट्यूबुलर सेल्स होती है विद परफोरेटेड सेल वॉल। परफोरेटेड का मतलब पोर्स, ठीक है, पोरस।
The other cell is companion cells. ये क्या करते हैं? Cells are living with intact organelles. इनके organelles जो होते हैं, cells living होते हैं और organelles intact होते हैं। और ये क्या करते हैं? Companion का मतलब क्या होता है? साथी। ठीक है, साथी। तो ये क्या करता है? ये सीव ट्यूब को सपोर्ट करता है या सीव ट्यूब को रेगुलेट करता है। The other is the phloem fiber. Fibers का मतलब always fibers, जहाँ पे भी सुने हमारी बॉडी के अंदर भी fibers प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली फाइबर्स का काम होता है सपोर्ट देना, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, टेपरिंग एंड होते हैं और ये डेड सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। Then there is phloem parenchyma. Cells are living and filled with cytoplasm. तो यहाँ पर कौन सा सेल डेड है? फ्लोएम फाइबर्स। सिर्फ फ्लोएम फाइबर ऐसा है फ्लोएम के अंदर जो कि डेड होता है, बाकी सारे सेल लिविंग होते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यहाँ पर तो आपकी खत्म हो गई बात प्लांट्स की। हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, what is sieve plate? व्हाट इज Sieve plate. सीव प्लेट? बेटा मैं आपको डायग्राम दिखाऊं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. जी। तो इसके अंदर यहाँ देखिए जो सेल्स के अंदर, यहाँ पर ये नहीं चलता, ये जो सेल्स है आपके, इसके अंदर जो परफोरेशन हो जाती है, दैट फॉर्म्स द सीव प्लेट बिटवीन टू सेल्स। ये दो सेल्स आ रहे हैं, यहाँ पर परफोरेशन आपको दिख रही है इस तरीके की। ये एक सेल है, ये सेल नंबर 1 है, ये इसी तरह से सेल नंबर 2 है। ये जो सेल्स के इंटरफेस पर एक फोर फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज सीव प्लेट, ठीक है। Ma'am, what is the function of these plates? देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर खाने को ट्रांसलोकेट होना है। फूड जो बना है, सुक्रोज जो बनी है, ये क्या कर रही है? ये फूड को ट्रांसलोकेट करवा रही है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, सील कर दूं, तो खाना कैसे जाएगा? सुक्रोज या अमाइनो एसिड्स कैसे पास होंगे? हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? इसके लिए मुझे कुछ पोर्स चाहिए ताकि जो हमारा खाना जो ट्रांसलोकेट करवाना है वो अंदर जा सके। फॉर दैट पर्पस दिस सीव प्लेट इज प्रेजेंट एंड व्हाट इट इज डूइंग, क्योंकि ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, समझ में आ रहा है? मैसी हो गया? Yes, ma'am. ये है, ठीक है। ये क्या बताया था मैंने? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ऐसे तीसरा भी होगा, ऐसे फोर्थ भी होगा, होगा नहीं होगा? तो क्या हो रहा है? ये कनेक्शन मिल रही है, ये आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो सीव प्लेट में ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो ये दो सेल्स के इंटरफेस पर प्रेजेंट है, तो ये क्या कर रही है? आपस में कनेक्शन दे रही है एंड दिस पोर्स आर हेल्पिंग इन फूड ट्रांसलोकेशन। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Thank you. ठीक है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि ट्रैकिड और वेजल्स कैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये कंडक्टिंग होती है, ओके। ये आपके डिफरेंट सेल्स हैं, सेल टाइप। पैरेंकाइमा हमने पढ़ा, ये आपको सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रही हैं इनके बीच में, हमने पढ़ रखा है कि पैरेंकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, बहुत कम। और देखिए इनके जो कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर दिख रहा है, ये इरेगुलर थिकनिंग हो रही है, ठीक है, इरेगुलर थिकनिंग हो रही है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा में देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एट ऑल।
और यहाँ लिग्निफाइड सेल वॉल्स, ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, कैसी है, नो इंटरसेलुलर सेल स्पेस है, और सेल वॉल कैसी है, लिग्निफाइड, मतलब लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज के ऊपर। अब हमने बात करी थी प्लांट्स की आउटर कवरिंग की, ठीक है। प्लांट के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो एनिमल्स में भी तो कुछ आउटर कवरिंग होती होगी ना, है ना। तो हमारी आउटर कवरिंग को हम एपिथेलियम कहते हैं। ये एपिथेलियम सिर्फ हमारी स्किन वाली ही एपिथेलियम नहीं है, बल्कि ऑर्गन्स की भी एक आउटर कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो ऑर्गन्स के अंदर भी हमारी क्या मौजूद होती है, एपिथेलियम मौजूद होती है। अब ये एपिथेलियम कितने टाइप्स की हैं, अब आप देख सकते हैं कि काफी टाइप्स की मौजूद हैं, बेस्ड ऑन वेयर दे आर प्रेजेंट एंड व्हाट फंक्शन दे आर डूइंग। कहाँ पर प्रेजेंट है, किन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और उन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आती है आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। क्या आती है आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, कहाँ पर प्रेजेंट है या कैसे सेल्स है, सेल इसके बहुत लार्ज होते हैं, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, ठीक है। कैसे हैं, बहुत लार्ज है, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, ठीक है। क्यों, अब हम अभी इसका रीजन भी देख लेंगे। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, लंग एल्वियोलाई, ईसोफेगस एंड माउथ, कहाँ पर प्रेजेंट है, ये तो इनके वो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये इसकी लोकेशन हो गई, और यहाँ पर हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो लोकेशन क्या है इसकी, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स की लाइनिंग में, लंग एल्वियोलाई में, ईसोफेगस में और माउथ में। क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ब्लड वेजल्स में भी आप देख रहे हैं क्या चीज रन करती है, ब्लड रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। दूसरा लंग एल्वियोलाई, ये एक्सचेंज कर रही है गैसेस में, या और यहाँ पर फिर है आपका ईसोफेगस, देन देयर इज माउथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी भी चीज के लिए परमिएबिलिटी के लिए अगर हम उस चीज को थिक कर देंगे तो उसके लिए आसानी होगी या मुश्किल होगी निकलना, मुश्किल। ओके। Asma, remind me when we discuss the MCQs, okay? Okay, ma'am. ओके, तो क्या मुश्किल होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम सेल्स को पतला कर दें, फ्लैट कर दें। जितनी पतली कोई चीज होगी उसको उतना ही आसान होगा उसके अंदर से ट्रांसपोर्ट हो जाना, है ना। यस यस, ठीक है। तो इसी यही रीजन है कि इसके सेल्स लार्ज होते हैं, एक्सट्रीमली थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। किसके, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के, ठीक है। कहाँ कहाँ लाइनिंग कर रही है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, लंग एल्वियोलाई में, ईसोफेगस में एंड माउथ में। ये याद रखना है आपको किसकी लोकेशन क्या है। फंक्शन अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए यही पढ़कर, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के, कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बात चल रही है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ के सेल वॉल एक्सट्रीमली थिन होंगे और फ्लैटेंड होंगे। Then the another type of epithelium is stratified squamous epithelium. Stratified comes from the word strata or layers. Cells are arranged in layers or strata. ठीक है, सेल्स कैसे होंगे, लेयर्स में अरेंज्ड होंगे, लेयर्स में अरेंज्ड होंगे, स्ट्रेटिफाइड होंगे। दूसरा है आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी सरफेस, प्रिवेंट्स फ्रॉम वेयर एंड टियर। अब मैंने क्या कर दिया कि मैंने बहुत सारे सेल्स की लेयरिंग कर दी।
ये लेयरिंग का क्या फंक्शन हो गया, इसका फंक्शन हो गया कि ये प्रोटेक्शन दे रही है, कहाँ पर, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑल ओवर द बॉडी सरफेस। जो आप स्किन देख रहे हैं ये आपको वेयर एंड टियर से बचाती है, ये आपकी आउटर कवरिंग है, आपके इंटरनल टिश्यूज को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है। तो यानी ये कैसी कवरिंग है, ये स्ट्रैटिफाइड लेयर है। कैसी है, स्ट्रैटिफाइड है। कैसी स्ट्रैटिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। इट इम्पार्ट्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यूज, ठीक है। Now the another one is, which is third one, columnar epithelium. Columnar का मतलब ये समझ में आ जाना जी, columns में arranged, ठीक है, columns में arranged. Cells are tall and pillar-like, ठीक है, pillars की तरह होते हैं, लंबे लंबे होते हैं. Inner lining of stomach and intestine, ठीक है, जो आपकी गट है उसकी लाइनिंग कर रहा होता है कौन, कॉलमनर एपिथेलियम। इसका क्या मतलब है, सेल्स आर टॉल एंड पिलर्स लाइक, जहां कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन की बात सुने, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये तो आपको पता है स्टमक और इंटेस्टाइन यही काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जहां पर कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन की बात हो, समझ जाइएगा कि यहाँ पर बात हो रही है कॉलमनर एपिथेलियम की। Whenever you hear about the absorption and secretion, you should know कि यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको इनके फंक्शंस को याद रखना पड़ेगा। फिर एक आता है सीलिएटेड। सीलिएटेड से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्स पजेस फाइन हेयर लाइक सीलिया, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाते हैं सीलिया, उनको हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स के अंदर सीलिया निकल रहा है। इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स in the respiratory tract, the movement of cilia pushes the mucus forward to clear it. आपके ट्रैकिया में, या बेसिकली अगर मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करूं तो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत म्यूकस होता है। तो ये जो आपके सीलिया होते हैं, ये जो फाइन हेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो मूवमेंट होता है ना, ये म्यूकस को पुश करता है, पुश फॉरवर्ड द म्यूकस टू क्लियर इट। जो म्यूकस सेल्स सिक्रीट करते रहते हैं उनको ये सीलिया क्या करता है, पुश करता है। तो ये कौन से सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इनके फंक्शंस और इनकी लोकेशन आपस में और इनका स्ट्रक्चर, ये तीनों चीजें आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आपको एक भी चीज समझ में आ गई कि सीलिया क्यों प्रेजेंट है, ये आंसर आपने अगर कर दिया तो कहाँ पर प्रेजेंट है आपको ये भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद याद हो जाएगा। फिर है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेल्स कैसे होते हैं, क्यूब शेप्ड होते हैं एंड आर प्लेस्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, ये वाली है जो बेस पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर कोई नया टिश्यू स्टार्ट हो रहा होगा, ये आपकी एपिथेलियम लेयर है, और यहाँ पर जो बेसमेंट सेल्स हैं आपके, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन से सेल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एज वेल एज इन द डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये आपको याद रखनी पड़ेगी इसकी लोकेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये लोकेशन है, और ये फंक्शंस आ गए। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक, अब एक चीज यहाँ पर ऐड हो जाती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम के तौर पर, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होते हैं, कुछ एपिथेलियल टिश्यू दे फोल्ड इनवर्ट्स टू फॉर्म अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। कुछ सेल्स जो है वो इनवर्ट फोल्डिंग कर लेते हैं टू फॉर्म अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड which is present in the stomach, intestine and your pancreas। यानी जहां पर सिक्रीशन की बात हो रही है, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीशन देना, ठीक है, सिक्रीशन देना। वो कुछ एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, वो इनवर्ट फॉर्मेशन करवा लेते हैं, फॉर्मिंग द मल्टीसेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक, इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियास, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं।
अब आ जाइए कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। कनेक्टिव टिश्यू आपके देखिए क्या करते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, एक्सचेंज कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को और आपकी गैसेस को, और ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेस्ट मटेरियल को। बनता है किन किन चीजों से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से, ठीक है, प्लेटलेट से। प्लाज्मा इसका क्या होता है, प्लाज्मा एक लिक्विड इसका मीडियम होता है, ओके। ये आपका ब्लड है, काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which is helping in exchange of gases, transportation of food which is like glucose, amino acids and hormones वगैरह। तीसरा काम क्या है कि ये रिमूव कर रहा है आपका वेस्ट मटेरियल, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी बोन्स। बोन्स क्या कर रही हैं आपकी, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है आपका, आपको स्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं कि आपको प्रोवाइड कर रही हैं, स्ट्रेंथ दे रही होती है, ठीक है। देन कम्स योर कार्टिलेज। व्हाट इज कार्टिलेज डूइंग? कार्टिलेज, अच्छा चलिए बताए प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है, कोई मुझे बता सकता है आपकी कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, या कार्टिलेज और बोन में क्या क्या? बोन सरफेस कहाँ पर? नोज एंड ईयर, सॉरी ईयर, बोन सरफेस, बोन सरफेसेस पर, ओके। बिटवीन द जॉइंट। आप लिख के टाइप करके ज्यादा, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। Asma, you can type on in the chat. वेरी गुड, बोन्स, नोज, ईयर, ठीक है यहाँ पर। और एक ने बताया था कि बोन सरफेस पर, बिल्कुल ठीक लिखा था, ठीक है। कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखिए बोन और कार्टिलेज में एक बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस होता है कि बोन बहुत हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड होती हैं और रिजिड होती हैं, रिजिड होती हैं, नॉट फ्लेक्सिबल, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी इसको फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश करी तो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि कार्टिलेज क्या होती है बच्चों, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि आप अपनी नोज को अगर पकड़ें तो यू कैन मूव इट टू एन एक्सटेंट, ठीक है। आप अपने ईयर को आप अपना हिलाते हैं, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। इवन यू कैन पियर्स योर ईयर कार्टिलेज, करते हैं ना जो लड़कियां पियर्सिंग करवाती हैं, दे नो के कार्टिलेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उसको पंक्चर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो टूटेगी नहीं बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल। तो कार्टिलेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हार्ड बहुत ज्यादा नहीं होती, एज मच एज बोन इतनी हार्ड नहीं होती है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, प्लस क्या करती है, जब बोन के सरफेस पर प्रेजेंट होती है ना तो बोन को स्मूथ मूवमेंट, क्योंकि किसी ने लिखा था, यशत कहा था ज्वाइंट में प्रेजेंट होती है, तो जो ज्वाइंट से प्रेजेंट होगी और स्मूथ इसका सरफेस होगा तो क्या करेगी, बोन के या ज्वाइंट के मूवमेंट को स्मूथली वो अकम्प्लिश करवा सकती है, ठीक है। तो ये काम क्या है, ये है काम कार्टिलेज का। तो ये क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू, ओके। फिर एक चीज आती है, हम पढ़ते हैं, एक चीज होती है टेंडन और एक होती है लिगामेंट। ये मुझे एक कोई बच्चा अपना माइक अनम्यूट करके बता दे दोनों में डिफरेंस क्या है। Ligament connects bone to bone and tendon connects muscles. Connects what? Yes, Asma. टेंडन क्या करते हैं? मैम बोन टू मसल्स कनेक्ट करते हैं। वेरी गुड। ये भी एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्या है, एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है, ये मसल टू बोन कनेक्ट करवाता है, जबकि लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन करता है, बोन टू बोन ज्वाइन करता है, ठीक है, कनेक्शन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। फिर आ जाते हैं आपके एरिनल टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। जो एरिनल टिश्यू और एडिपोज टिश्यू भी जो है कहा के आपके कनेक्टिव टिश्यू ही है। क्या
क्या कर रहा है, एरियोला कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी बीनीथ योर स्किन, ठीक है, मसल्स के ऊपर, मसल्स और स्किन के बीच में एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं। मीटिंग रुक जाए तो ज्वाइन कर लीजिए। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यू या एरियोलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो देखिए ये एक मैट्रिक्स के अंदर सेल्स कैसे होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। मैट्रिक्स कैसी हो सकती है आपकी, जेल लाइक होती है। कैसी होती है मैट्रिक्स, जेल लाइक होती है। उसमें सेल्स सस्पेंडेड होते हैं और दूर दूर होते हैं। दूर दूर का मतलब क्या है कि उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर दूसरा एक पॉइंट इसमें आ जाता है कि ये रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है, रिपेयरिंग ऑफ द ऑर्गन्स एंड वेयर दे आर प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, कोई बता सकता है, किसी ने पढ़ रखा है एरियोलर टिश्यू के बारे में, कहाँ प्रेजेंट, बोन मैरो में, और अराउंड ब्लड वेसल्स। वेरी गुड, ब्लड वेजल्स, शॉर्ट फॉर्म चलेगी ना, ब्लड वेजल्स, ठीक है, बोन मैरो, ओके, समझ में आ रहा है ये, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। और मैम नर्व्स। वेरी गुड, ओके। तो यही एग्जाम्पल जो आपकी बुक में है ना, आपको वही याद रखना, ठीक है, क्योंकि सवाल जो है वो बुक वाली बुक ही देखकर बनाई जाती है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है, तो आपको ये याद रखना है कि ब्लड वेजल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स में होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये क्या कर रहे होते हैं, आपको एक तो बता दिया कि ये इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं आपको उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। कहीं पर ऑर्गन आपका टूट गया, आई एम नॉट सॉरी फॉर द वर्ड यूजिंग टूटना, इट्स नॉट टूटना एग्जैक्टली, रिपेयरिंग, डैमेज हो गया कहीं पर, तो ये अपने सेल को भेजता है एरियोलर टिश्यू और वो सेल्स जाके रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसका एक प्रोसेस होता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, ब्लड वेजल्स के अराउंड, बोन मैरो में और नर्व्स में। ये तीन बातें क्लियर हो गई? यस मैम। ओके, फिर आते हैं आपके एडिपोज टिश्यू। फिर आते हैं आपकी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब ये वो सेल्स होते हैं, या मैं इसको इस तरह लिख दूं, फैट स्टोरिंग सेल्स। कैसे सेल्स है, फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, वही आपके स्किन के बीनीथ, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर स्टोरिंग द फैट और they are storing the fat in the form of fat ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में ये फैट को इकट्ठा करे हुए होते हैं। जैसे ही आपकी एनर्जी कम हो रही होती है, मान लीजिए आप फास्टिंग कर रहे हैं, आपने बहुत टाइम से ग्लूकोज नहीं लिया, तो क्या होता है, यही एडिपोज टिश्यू जो है दे स्टार्ट ब्रेकिंग द फैट और ये फैट को कहाँ पर ट्रांसलोकेट कर देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, आपकी ब्लड में भेजना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि, क्योंकि आपको पता है फैट भी तो एक एनर्जी सोर्स है ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ सुक्रोज और इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, आई एम सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, जब आपकी बॉडी ग्लूकोज नहीं ले पा रही, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जा पा रहे हैं, तो फैट्स कहाँ से टूटना शुरू करते हैं, यहीं से एडिपोज टिश्यू से ये अपना फैट निकालना स्टार्ट कर देता है, ब्लड के अंदर भेजता है और फिर आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी सेल्स हैं, वो फैट को एज एनर्जी सोर्स लेना यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। यस मैम। और कोई फंक्शन फैट का जो याद आ रहा हो? It provides insulation to body. Very good, very good. It provides insulation against cold,
ठीक है, coldness. कहते हैं ना, सुना होगा, जो कहते हैं जो ज्यादा हेल्दी लोग होते हैं तुम्हें तो ठंडी नहीं लगती होगी, क्योंकि उनके अंदर फैट डिपोजिशन ज्यादा है। ठीक है, यही चीज बाकी एनिमल्स में भी होती है, क्योंकि उनका फैट डिपोजिशन, जो पोलर रीजन्स में एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर फैट डिपोजिशन बहुत हो जाता है, विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. आगे बढ़े। Then what are chondrocytes? व्हाट आर Chondrocytes. कॉन्ड्रोसाइट्स बेटा वो सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज की डिपोजिशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो सॉरी कार्टिलेज को फॉर्म करते हैं। And ma'am, for bones we have osteocytes, right? यस, जो बोन्स के लिए फॉर्म होते हैं वो आपके ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। बेसिकली वो ऑस्टियोब्लास्ट्स होते हैं। अगर मैं बहुत उसके बारे में बात करूं जाके प्रिसाइजली, लेकिन एट योर स्टेज इट इज ओके टू रिमेंबर दीज सेल्स एज ऑस्टियोसाइट, बिकॉज ऑस्टियो मीन्स बोन, राइट? And cartilage comes from the word chondrocyte. Cytes means cells, chondro means cartilage. तो वो cells जो कि cartilage formation में helpful हैं वो आपके कैसे हो जाएंगे, chondrocytes हो जाएंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ओके Thank you. ओके, वेलकम। हाँ जी, तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू पर आ जाइए। ये सारी चीजें आपको लग रहा है कि आपका रिवीजन हो रहा है, कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? सिर्फ यस मुझे तसल्ली देने के लिए ना करें, अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलें मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सारे हम स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यूज पढ़े हैं, इनका सबका एक अपना फंक्शन है। मस्कुलर टिश्यू बताएं, चलें कोई बताए? स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, कार्डियक, चलें ये बताएं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्ट्राइटेड कहाँ प्रेजेंट होता है? एनीवन? कहाँ प्रेजेंट होता है? कुछ याद आया? Ma'am, in our limbs, Our limbs? from hands and legs. दोबारा बताएं, लिम्फ कह रही हैं? Yes, ma'am. अच्छी स्ट्राइटेड मसल, मैं मसल्स की बात कर रही हूँ। स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में पढ़ रखा है आप लोगों ने, स्ट्राइटेड मसल सेल्स, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, Ma'am, muscles. ओके, मैंने शायद यहाँ पर वो नहीं डाला है, इसका डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो स्ट्राइटेड सेल्स होते हैं मसल, जब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी जो स्केलेटल मसल्स बनी हुई होती हैं वो स्ट्राइटेड मसल सेल्स से बनी होती हैं। ठीक है, या आपकी स्केलेटल मसल्स को भी हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? वॉलेंट। ठीक है, अब समझ में आ गया स्केलेटल से, कब समझ गए होंगे जो आपकी बोन से अटैच्ड है मसल्स, दोज आर स्केलेटल मसल्स, राइट? Yes, ma'am. जो आपको मूवमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, आपको मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं मसल्स, वो आपकी स्केलेटल मसल्स है। तो लोकेशन क्या हुई? स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जो आपको प्रोवाइड कर रही हैं, आपको मूवमेंट वगैरह में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, देन व्हाट आर द, इस सेल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्केलेटल मसल सेल्स के? ये लॉन्ग होते हैं, नैरो, आर दे ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड?
Ma'am, branched. Someone who said branched? Aman or Asma? Who said branched? Ma'am, Asma. Wrong. You are wrong. They are unbranched.